मेरे शेरों और शेरनियों, इलेक्ट्रिक आयरन से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है और मात्र छोटू सा मेरे भाई वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, इसको देखिएगा और आपके पेपर में जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा लोगे। ठीक है ना। मात्र 5 मिनट के अंदर मेरे भाई ताबड़तोड़ खत्म करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन में मेरे भाई कैसे रहेगा, कहेगा कि एन इलेक्ट्रिक आयरन आप लोगों के सामने यहाँ पर होगा। ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक आयरन आप लोग देखे होंगे, घर पर भी होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन का दिया है, रेटिंग दिया है। रेटिंग तुमको मेरे भाई दिया रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, रेटिंग कितना दिया है? 1000 वाट दिया है। मैं इस क्वेश्चन का हुलिया मेरे भाई पढ़ दे रहा हूँ, हुलिया अपने आप बांध लेंगे हम लोग। ठीक है ना। देखिए, तो 1000 वाट दिया है और करा कि ये 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 वोल्ट मतलब इसकी रेटिंग मेरे भाई कितनी है? इस आयरन की, इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग कितनी है? 1000 वाट है और यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट दिया है। इतना बताया। अब देखिए क्या रहा है क्वेश्चन में कि भैया फाइंड करिए करेंट पासिंग थ्रू इट, मतलब आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है इसी में कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। इट्स रेजिस्टेंस मतलब भैया इसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, हिंदी में भाई बोले तो प्रतिरोध। ठीक है ना। ज्ञात करिए। क्लास 10th फिजिक्स मेरे भाई जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचा लिया जाएगा। तो आइए समझते हैं ताबड़तोड़ में। अब मामला गया फर्स्ट कि सर जी पेपर में जब आएगा तो यहाँ पर ये पिक्चर नहीं, आपको पिक्चर नहीं बनाना होगा, बस मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखना सॉल्यूशन मेरे भाई और उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके लिख देना हुलिया। अब देखिए भैया सॉल्यूशन में क्या करना होगा कि आप जरा सोचिए कि हमको निकालना है करेंट। क्या निकालना है? करेंट। तो करेंट इक्वल टू, देखिए अब शुरू से जाओगे तो आई इक्वल टू होता है, देखो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, लेकिन यहाँ पर ससुरा जो है न चार्ज दिया न टाइम दिया। मैं पूरा आपका रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है ना। मैं चाहूँ तो तुरंत वही फार्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है ना। ये होता है, लेकिन यहाँ पर क्यू और टी नहीं दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्यू इक्वल टू या नहीं होता है, या नहीं बाई टी, यहाँ पर भी काम नहीं बना मेरे भाई। ठीक है ना। और एक आई इक्वल टू ये भी होता है ओम्स के नियम से, आई इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर। ठीक है ना। ये भी होता है, लेकिन मामला गया फर्स्ट कि सर जी यहाँ पर इस पर भी जो है काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना। बात समझो। तो देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए पावर दिया है। लोग कहते हैं मैं वाट लगा दूंगा, तुम्हारा वाट लगा दूंगा। वाट मतलब पावर, पावर दिखा दूंगा मेरे भाई। तो पावर मतलब देख भैया, पावर P इक्वल टू वी आई, वी आई होता है। ठीक है ना। तो हमको निकालना दे, और ये यार गजब, पावर भी दिया है 1000 वाट, वोल्ट भी दिया है 220, मेरे भाई करंट निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखना आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई वी। तो P का मान मेरे भाई हो जाएगा 1000 और V का मान दिया है 220। मेरे शेर जबाजों, जीरो से जीरो तुम काट लेना और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। ठीक है ना। किस में आएगा मेरे भाई? एम्पियर में होगा। किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। इतना बताया। अब देखिए रजिस्टेंस तुमसे पूछा है, तो रजिस्टेंस मेरे भाई याद करना ओम के नियम से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में यदि मेरे भाई कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, मतलब टेम्परेचर ना उसको गर्म करेंगे, ठीक है ना उसको मेरे भाई खींचेंगे, तब प्रत्येक दशा में क्या होता था? V बाई आई का मान मेरे भाई क्या आता था? नियतांक, कांस्टेंट आता था। ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे R इक्वल टू लिखेंगे V बाई आई, V बाई आई। तो मेरे शेर जवाजों जरा बताओ, यहाँ पर वोल्टेज का मान मेरे भाई तुमको पता है, देखिए ठीक है ना, 220 दिया है और यहाँ पर करंट का मान क्या दिया है अभी निकालोगे। यहाँ पे करंट का मान मेरे भाई जो भी आएगा यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है ना, और उसके बाद मेरे भाई सॉल्व करोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा हो जाएगा ओम में। ठीक है ना। देखो भाई कहने का मतलब ये है कि मेरा टारगेट रहता है कि कम समय में आपको ताबड़तोड़ जो है आपको मैं बता दूं। ठीक है ना। ताकि यदि बच्चा थोड़ा बहुत जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो उसको चाहिए बस केवल मेरे भाई मसाला, गरम मसाला मेरे भाई उसको पता रहेगा तो बनाकर खा लेगा। ठीक है, एकदम मस्त वाला। ठीक है ना। तो आपको मैंने भाई तरीका बता दिया। और जब भी क्वेश्चन पेपर में आए, क्लास 10th फिजिक्स में मेरे भाई, साइंस में जब आए, तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचा करो कि इसके बारे में क्या होता है, अच्छा नहीं लगेगा, हाँ इस पे लगेगा, मतलब सोच समझ के मेरे भाई जब जवाब दोगे अपने आप से बात करो, अपने आप से, किसी और का मत खोजो कि किससे बात करें, अपने आप से मेरे भाई बात करो, गर्दा गर्दा मच जाएगा। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मेरे भाई मार लेना और कमेंट करके इसका बताना आंसर क्या होगा। ठीक है ना।
और मेरे भाई नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देना। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो, बाय बाय।